एक बार एक लड़का था जिसका नाम था वैभव। वैभव बचपन से ही एक सपना देखता था जो कि था एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर एक बहुत अच्छी जॉब लेना। वैभव पढ़ने में भी बहुत ज्यादा होशियार था और उसके पेरेंट्स भी उसका सपोर्ट करते थे। वैभव धीरे 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 बड़ा होता गया। जब वो बड़ा हुआ तो वो चाहता था उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना जिसका कि उसने बचपन से सपना देखा था। उसके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करा और उसे वो एक महंगी कोचिंग के अंदर एडमिशन दिला देते हैं। अब वैभव उस कोचिंग के अंदर जाता है, तैयारी करने जाता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी एक लड़की वैभव की जिंदगी में आ जाती है। उस लड़की का नाम था वर्तिका। वर्तिका भी उसी कोचिंग के अंदर पढ़ती थी, वो भी उसी एग्जाम की तैयारी कर रही थी। पढ़ने में अच्छी थी, बस वैभव से थोड़ी सी कमजोर थी। धीरे धीरे उन दोनों की आपस में दोस्ती होती है और वर्तिका अपने डाउट्स पूछने बार बार वैभव के पास आती है। बार बार वो उससे क्लियर करती है डाउट। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। फिर ये दोनों आपस में बैठकर पढ़ाई करते थे, अपने डाउट्स क्लियर करते थे और धीरे धीरे इन दोनों की ही रैंक बहुत ज्यादा हाई होती गई। बट एक दिन ऐसा आया जब वैभव वर्तिका की वजह से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड होने लग गया। उसका सपना था इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना, बट वो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया कि वो पूरे दिन अपने मोबाइल फोन को लेकर बैठता था। वो पूरे दिन बस ये सोचता रहता था कि यार वर्तिका कब रिप्लाई करेगी, वर्तिका ने मुझे कल क्या बोल दिया। उसके पूरे टाइम दिमाग में यही चलता रहता था कि यार वर्तिका ने कल मुझे ये क्यों बोला, जिस वजह से उसने पढ़ाई लिखाई तो करना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये समय धीरे 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 चलता रहा और फिर टाइम आया उनके एग्जाम का। एग्जाम उन दोनों ने दिए और जब रिजल्ट आया तो सब शॉक हो गए, क्योंकि वो जो वर्तिका थी जो कि पढ़ने में वैभव से थोड़ी कमजोर थी, उसका तो सिलेक्शन हो गया, बट बेचारे वैभव का सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये क्यों हुआ? क्योंकि वैभव बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। ये कहानी एक वैभव या वर्तिका की नहीं है, एक लड़का या लड़की की नहीं है। ना जाने ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अंदर जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कि इस वजह से अपने गोल को खो देते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें और इसके सोल्यूशंस क्या हैं। किसी को चिंता नहीं कि उनका बाल कैसा है, उनका चश्मा कैसा है, और एक लड़की एंटर करती सब अलर्ट हो जाएंगे। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन बाय अपोजिट जेंडर। चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो जो अभी मैंने स्टोरी सुनाई ना यार, वो एक स्टूडेंट की नहीं है। मैं इतने स्टूडेंट से बात करता हूं, मैं कितनी कहानियां सुन चुका हूं कि भैया इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूं, जिस वजह से उनका गोल, वो जो सपना बचपन से आप देख रहे हो, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो सपना मिस हो जाता है इन कुछ गलतियों की वजह से। बट आज मैं एक टीचर के बदौलत आपको नहीं समझाऊंगा, आज मैं आपका बड़ा भाई बन के आपको समझाने आया हूं। आज मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को लिखकर लाया हूं और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो कि सच में तुम अप्लाई कर सकते हो। आज मैं तुम्हें ज्यादा डांटने नहीं आया हूं, आज बस मैं तुम्हें समझाने आया हूं। तो चलिए सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते होगे। पहली प्रॉब्लम है दिन भर मैसेज का रिप्लाई का वेट करना। वो जो गलती वैभव ने नहीं करी कि बार बार वो मैसेज देखता रहता था, तुम भी ऐसा करते हो ना? बार बार व्हाट्सएप पे जाते हो कि उसका मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे जाते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हो और सर्च करते हो कि यार उनका रिप्लाई आया नहीं आया, क्या हुआ। ये सारी चीजें से आप कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है इमोशनली वीक। देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इन सब चीजों के अंदर पड़ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इमोशनली वीक हो जाते हैं, क्योंकि पूरे टाइम वो पूछते रहते हैं कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, क्या करा आज पूरे दिन में। ये सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं आप धीरे 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 इमोशनली वीक हो जाते हो। अगली प्रॉब्लम है दिन भर थॉट्स आना। दिन भर दिमाग में वही थॉट्स आते हैं ना कि यार उसने मुझसे ये क्यों बोल दिया, उसने मेरा ये क्यों कर दिया, उसने उसको क्यों रिप्लाई करा, मुझे क्यों नहीं रिप्लाई करा, मुझे क्यों लेट रिप्लाई करा। ये सारे दिन में थॉट्स आते रहते हैं, होता है नहीं? ये जो 3 प्रॉब्लम्स है ना यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपके करियर को खत्म कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। आपको आज तो मजा आ रहा है कि ठीक है यार जिंदगी अच्छी चल रही है, खुशी मिल रही है, बट ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म्स के अंदर आपकी पूरी की पूरी लाइफ खराब कर सकते हैं। भैया सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन बताऊंगा एक एक करके, ध्यान से सुन लेना। सोल्यूशंस क्या है? देखो 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप बताऊंगा, बट सबसे पहले अगर वो जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाई, अगर आप वो प्रॉब्लम फेस करते हो, सबसे पहले एक कमेंट कर दो, यस आई विल फॉलो दिस। क्योंकि यार देखो, आपने भी बहुत पहले बहुत सारी कस्में वादे खाए थे कि आज से अपन इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, बट क्या वो कस्में वादे आप पूरे कर पाए? नहीं कर पाए ना। बट आज अगर इस वीडियो को पूरी देखते हो ना, तो इसको फॉलो करने की कसम खा लो। अगर तुमने कसम खा ली, आपकी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। कमेंट कर देना, यस आई विल फॉलो दिस, मैं इसे फॉलो करूंगा, मैं इसे फॉलो करूंगी। पहला जो मेरा स्टेप है, 5 स्टेप है, पहला जो मेरा स्टेप है वो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम के रीजंस क्या हैं। क्या ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रही है? क्या मैं ही अट्रैक्टेड हो रहा हूं किसी के लिए या किसी के लिए?
क्या ये मेरे साथ है? तो मैं बोलता हूं नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये 99% के साथ है। क्यों? क्योंकि तुम एक टीनेज के अंदर हो, तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, तुम शायद ट्यूशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज के अंदर हो, तो इस समय पर टीनेज होती है। इस समय पर ना हार्मोन होते हैं। मैं खुद एक साइंस का टीचर हूं, मैं बहुत गारंटी से आपको बता सकता हूं हार्मोन्स पीक पे होते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन किसी और पे होना बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? कल्चर। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये तुम्हारे कल्चर की वजह से तुम्हें आ रही है। क्योंकि देखो कल्चर क्या है कि तुम आजकल अपने दोस्तों को देखते हो, एक वर्ड बना लिया ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कितनी बार होता है हमारे फ्रेंड्स को देख रहे हैं कि यार रिलेशनशिप में तो कितना कूल है ना, आजकल बोलते हैं लोग कितना कूल है। कुछ कूल नहीं है। यही वो लोग हैं 10 साल बाद देखना, इनको 10 साल बाद देखना, और तुम खुद को 10 साल बाद देखना। अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो ना, 10 साल बाद तुम यहां होगे और ये लोग यहां होंगे, गारंटी से बोल रहा हूं, है ना। तो कूल कुछ नहीं है, अभी कूल लग रहा है, बाद में नहीं लगेगा। अगली चीज है सोशल मीडिया। जो तुम सोशल मीडिया पे देखते हो वो तुम्हारा दिमाग सीखता है, ये रियलिटी है। अभी अपना एक बार मोबाइल फोन चेक कर लो, अपने यूट्यूब फीड को देख लो, अपने इंस्टाग्राम फीड को देख लो, कैसी रील्स आती हैं उसके ऊपर। वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है क्यों आती हैं। क्योंकि आप वही चीजें देखते हो, आपके दिमाग को दिखाते हो, आपके दिमाग में पूरे टाइम वही थॉट्स आएंगे। इस वजह से सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया को सही करो, है ना। मेरी एक की वीडियो तुम्हारे पास आती होंगी मोटिवेशनल, और कोई तो आती नहीं होंगी। अपने सोशल मीडिया को सही करो, जो तुम अपने दिमाग को दिखाओगे वही तुम्हारा दिमाग करेगा। तो पहला स्टेप है अपना रीजन देखो। ये रीजंस जो हैं, इन वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, नॉर्मल प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशंस इसके बहुत खतरनाक है। अप्लाई करोगे तो मजा आ जाएगा। पहला इसका सॉल्यूशन है व्हाट इज इंपॉर्टेंट। देखो इमेजिन करो, 1 मिनट आंख को क्लोज करो और एक बार इमेजिन करते हैं सब कि हम कैसी जिंदगी को जीना चाहते हैं। आज से 8-10 साल बाद तुम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां पर तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी हो, एक लग्जरी गाड़ी हो, उसमें तुम गेट खोलते हो, तुम्हारे पेरेंट्स उसमें से निकल रहे हैं, सब खुश हैं, है ना। जो तुम चाह रहे हो, एक बड़ा सा घर बना दिया है तुमने अपने पेरेंट्स के लिए, है ना। उनके लिए बहुत सारे लोगों को रख रखा है जो कि उनकी सेवा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना इमेजिन करके। अब एक और इमेजिन करना, दूसरी लाइफ जिसमें कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो यार, है ना। सुबह जाते हो, रात को आ रहे हो 11-12 बजे, और उसमें भी तुम्हें कोई अच्छी तनख्वाह, अच्छे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत ज्यादा जिंदगी में स्ट्रगल है, पेरेंट्स से बातचीत नहीं होती है, बातचीत होना बंद हो गया है, फैमिली कुछ नहीं है, तुम अकेले पड़ गए हो। कौन सी लाइफ चाहिए? कौन सी लाइफ इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है? समझ आ रहा है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? वो जो पहली वाली लाइफ है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे बनेगी? जब तुम आज सही डिसीजन लियोगे। देखो आज खुद से बस एक सवाल कर लो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ? क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के समय पर चैटिंग करना, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी बोलते हैं कि अगर मैंने चैट नहीं करी, बात नहीं करी, तो मैं उनके बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकती। देखो जिंदगी के जो भी तुम्हारे साल थे, 15 साल, 16 साल, 17 साल, तुम उनके बिना ही थे ना। जिंदगी अच्छी चल रही थी ना, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम रह नहीं सकते, तुम रह सकते हो, बस तुम अपने दिमाग को पागल बना रहे हो, तुम बेवकूफ बना रहे हो, और कुछ नहीं। तुम रह सकते हो। खुद सोचो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वो पहली लाइफ है ना, बस छोड़ दो ये सब और अपने गोल पे फोकस्ड हो, ठीक है। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप है यूज एनर्जी। देखो जब हम टीनेज में होते हैं हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। आपका मोबाइल है आपके पास, मोबाइल जब आपका डिस्चार्ज होने वाला होता है आप क्या करते हो? भागे जाते हो, चार्जर पे लगाते हो और उसको चार्ज करने लग जाते हो। कितनी बार होता है आपका मोबाइल डिस्चार्ज? दिन में 1 बार, 2 बार, कुछ लोगों का तो 4 या 5 बार भी होता है ना। बार बार उसे चार्ज करते हो नहीं करते? आपकी लाइफ को क्यों नहीं चार्ज करते आप? आपकी लाइफ, आपके सपने, आपके गोल, उनके ऊपर क्यों नहीं एनर्जी लगाते आप? उनके लिए आपके पास टाइम नहीं होता, है ना। बात करने के लिए टाइम है बट अपने गोल पे काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता। ये रियलिटी है बेटा, बहुत बड़ी रियलिटी ये है कि हम सही डायरेक्शन में एनर्जी को नहीं लगाते यार। इतनी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर, उसको सही डायरेक्शन में लगाओ, अपने गोल के प्रति लगाओ, नई नई चीजें सीखो यार। कितनी सारी चीजें, एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे आप स्टूडेंट लाइफ में पैसे कमा सकते हो, एडिटिंग करो, इतनी सारी चीजें हैं, उसमें अपनी एनर्जी लगाओ, फोकस लगाओ। उसके अलावा नई नई हॉबीज सीखो, है ना, गिटार बजाना सीखो, डांस सीखो, कुछ भी करो, बट अपना फोकस वहां लगाओ जो कि जरूरी है, ना कि जो चीजें जरूरी नहीं है। ये जो चीजें हैं ना जिनसे तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, ये आज नहीं तो कल तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। मैं रियलिटी बताता हूं, जब जिंदगी में सक्सेस आती है ना तो सब कुछ मिलता जाता है। तो इसे सक्सेस के पीछे भागो। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है फाइंड प्रॉब्लम, मेक प्लान। देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझ लो, और ये उन सब लोगों के लिए, उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो कि बोलते हैं ना कि मैं तो मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूं, मूव ऑन नहीं कर पा रही हूं, है ना, मैं तो एक दिल टूटा आशिक हूं, है ना, मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द है। देखो एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो कि आपको मूव ऑन करना भी नहीं है। कौन कह रहा है आपको मूव ऑन करने के लिए? आपके अंदर ना एक आग है, और वो जो आग है ना वो आपको सबसे आगे निकाल सकती है अगर आपने उस आग को सही तरीके से यूज कर लिया तो, है ना। आपकी जो आग है ना उसको सही तरीके से यूज करो। कैसे?
उस आग को अंदर जलने दो और अपने गोल के प्रति सीरियस होकर उस आग को लगाओ, उसको सीरियस होकर अपने काम में लगाओ, तब आएगा मजा। और याद रखना यार, ये जो लाइफ है ना, ये तुम जिंदगी में कितने बड़े बनते हो वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत आज करते हो। ये याद रखना इस बात, ठीक है। तो क्या चीज है, याद रखेंगे कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम देखो कुछ भी हो सकती है और उसके लिए हमें प्लान बनाना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, इमेजिन करो तुम बार बार अपने मोबाइल फोन को उठाते हो और मैसेज का वेट करते हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके पटक दो। पढ़ाई बुक से हो जाती है, पढ़ाई लैपटॉप से हो जाती है, जरूरत नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं, जरूरत नहीं है, बट तुम उनके रिप्लाई के लिए वेट करते रहते हो बार बार। तो सबसे पहले तो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको निकालो और उसको फेंको, क्योंकि वो प्रॉब्लम जिस दिन निकल गई ना तो चीजें सारी सॉर्ट हो जाएंगी। तो प्लान बनाओ, ढूंढो कि यार मैं यहां पर अपना टाइम वेस्ट करता हूं, यहां पर करता हूं, मैं सोशल मीडिया पे कर रहा हूं, ठीक है, इसको अपनी जिंदगी से बाहर फेंका। और कम नहीं करना, ये मत बोलना कि मैंने अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को कम कर लिया, खत्म करो। और बढ़ते हैं अब अगले और हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है रियलिटी ऑफ लाइफ। देखो, एक सच्ची रियलिटी बता रहा हूं यार, और बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूं, और ये रियलिटी शायद आपको कोई नहीं बताएगा। देखो, माता पिता आपके अपने हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है, बट एक टाइम ऐसा आता है, अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं करते, कोई जॉब नहीं, आप बेरोजगार बैठे हुए हो घर के अंदर, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना आपकी लाइफ के अंदर, जिस समय पर आपके पेरेंट्स भी आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। आपके पेरेंट्स भी आपको एक खोटे सिक्के की तरह देखने लग जाएंगे, आपके पेरेंट्स भी आपकी बुराई करने लग जाएंगे, वो भी दुनिया को बोलने लग जाएंगे कि मेरा तो नालायक बेटा है, नालायक बेटी है। रियलिटी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, कोई नहीं बताएगा। बट आज अगर तुम सच में मेहनत नहीं लगाओगे ना यार, शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, बट देखना बाद में एक ऐसा टाइम आता है ना जब पेरेंट्स भी मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। उस समय पर तुम भी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो, तुम भी इन सब चीजों की वजह से अपनी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर बैठे हो। उस समय पर ना तुम अकेले पड़ जाओगे। इसलिए आज बता रहा हूं, अगर अकेले नहीं पड़ना है ना तो इन चीजों से अभी बाहर निकल जाओ। ये बहुत बड़ी रियलिटी है आपकी लाइफ की। और यार एक चीज ना याद रखना, एक लाइन आपको बता रहा हूं, बेकार प्रोडक्ट की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती। अगर कोई आईफोन ही हो चाहे, अगर वो खराब है ना, अगर वो बेकार है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको कोई नहीं खरीदेगा। और ये लाइन आईफोन के लिए नहीं है, ये लाइन तुम्हारे लिए। तुम एक प्रोडक्ट हो, अगर तुम फ्यूचर में बेकार निकलोगे ना, कोई वैल्यू नहीं करेगा, ना पेरेंट्स, ना रिश्तेदार, ना तुम्हारे दोस्त, ना उनके पीछे जिनके पीछे तुम भाग रहे हो ना, वो भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। देख लेना, गारंटी से बता रहा हूं, बेकार प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं करता। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा प्रोडक्ट बनना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। जब तुम बड़ा कर लोगे ना, सारी चीजें पीछे पीछे आने लगेंगी, ठीक है। तो याद रखना, और ये सारी चीजें तुम फॉलो करो, और इन सारे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस इनसे बाहर निकलो, और तुम्हारे अंदर वो जो आग जल रही है ना, उस आग को पहचानो और उस आग की मदद से अपने सपनों को पूरा करो, ठीक है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।